अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Information Security. Dear student, आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को डिस्कस करना है। एक जो सॉफ्टवेयर है उसे हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें हमने क्रिप्टोग्राफी को डिस्कस नहीं करना, इसी तरह डेटाबेस की सिक्योरिटी को डिस्कस नहीं करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, इन चीज़ों को हमने अंडर डिस्कशन नहीं लाना। बल्कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिस्कस करने हैं और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं। इसी तरह बिल्डिंग सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को हमने डिस्कस करना है। तीन चीज़ों पे फोकस करना है और उन तीन चीज़ जो पहले मैंने पिछली स्लाइड में आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, इन जो तकरीबन 6 चीज़ें हैं इनको जो है हमने डिस्कस नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इज़ द आइडिया ऑफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सो दैट इट कंटिन्यू टू फंक्शन करेक्टली अंडर malicious attacks. Software security aims to avoid security vulnerabilities by addressing security from the early stage of software development life cycle. Security is a risk management. अब सिक्योरिटी होती क्या है, इसमें जो malicious अटैक हैं उनसे सॉफ्टवेयर को बचाना होता है। इसी तरह जो vulnerabilities हैं उनसे अवॉइड करना पड़ता है। इसी तरह जो रिस्क मैनेजमेंट है उससे भी सिक्योर रहना पड़ता है। एसक्यूएल इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी वेबसाइट जो है, किसी भी डेटाबेस को हैक किया जा सकता है। इसमें हैकिंग के डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ होते हैं जिनकी मदद से डेटाबेस को जो है वो एसक्यूएल की मदद से किसी भी डेटाबेस को हैक किया जा सकता है। वाई सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मोस्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम टुडे कंटेन न्यूमरस फ्लॉज एंड बग्स दैट गेट्स एक्सप्लॉइट बाय अटैक। फ्लॉज और बग्स जो हैं उनकी वजह से जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे अटैक करके उसे जो है वो हैक किया जा सकता है, तो उनसे हमें बचना है। इसी तरह न्यू थ्रेड्स इमर्ज एवरीडे। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है थ्रेड्स जो हैं वो इमर्ज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कन्वीनियंस ट्रम्प्स सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर जो हैं वो कन्वीनियंस होते जा रहे हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ इन वल्नरेबिलिटीज़ इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। वल्नरेबिलिटीज़ को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाते हैं उससे क्या होता है, सिक्योरिटी जो है वो डेंजरस में पड़ती जाती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इज़ एवरीबॉडीज़ जॉब। हर पर्सन जो है उसे अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना ज़रूरी होता है। इसी तरह programs have a long history of repeating the same security related mistakes. बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बहुत देर से जो है वो सिक्योरिटी को मेंटेन रखे हुए हैं, जिनके फार्मूलाज, जिनके मेथड्स जो हैं वो पॉपुलर हो चुके हैं और लोग उन्हें यूज़ करके सॉफ्टवेयर जो है उन्हें हैक कर सकते हैं। इसलिए जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है इसके लिए नए नए एल्गोरिथम, नए नए फार्मूलाज बनाना जो है वो ज़रूरी है। अब टर्मिनोलॉजी 1 में हम देखेंगे डिफेक्ट्स, bugs, flaws and failures.
डिफेक्ट्स में क्या होगा, आर इम्प्लीमेंटेशन वल्नरेबिलिटीज़ एंड डिज़ाइन वल्नरेबिलिटीज़। इसमें क्या होगा, वल्नरेबिलिटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन और उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो इनकी डिज़ाइनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी क्या होगा, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी डेंजर में पड़ सकती है। बग्स आर इम्प्लीमेंटेशन लेवल एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो एरर आते हैं उन्हें बग्स बोलते हैं और उन्हें रिमूव किया जा सकता है, जैसे बफर ओवरफ्लो होता है। इसी तरह फ्लॉज आर प्रॉब्लम्स एट अ डीपर लेवल, दे आर इंटेंडेड they are instantiated in the code and present or absent at design level। फ्लॉज भी डिज़ाइन जब हम उसे कर रहे होते हैं तो उसी लेवल पे जो है वो उसमें आ जा सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल इसकी क्या है, एरर हैंडलिंग प्रॉब्लम। एरर को हैंडल कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है वो फ्लॉज जो हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह फेलियर्स आर इन एबिलिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इट्स रिक्वायरमेंट फंक्शन। जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ज़्यादा सिक्योर करते हैं तो उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर हम सेकेंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें रिस्क्स आ जाते हैं और साथ वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, अब रिस्क में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इम्पैक्ट्स में इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह वल्नरेबिलिटीज़ में क्या होता है, actual flaws in the design or flaws in the implementation। actual flaws जो हैं वो डिज़ाइनिंग के दौरान डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह कुछ फ्लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन लेवल वल्नरेबिलिटीज़ आर हार्ड सेट इफेक्ट डिफेक्ट्स टू हैंडल। इसी तरह डिज़ाइन लेवल पे जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो है उसके 3 बेसिक पिलर्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ रिस्क मैनेजमेंट है, सेकंड टच पॉइंट्स हैं और थर्ड जो है वो नॉलेज है। इन तीनों की बेस पे सॉफ्टवेयर को जो है हम सिक्योर कर सकते हैं। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पिलर नंबर 1 जो है उसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। तो इसमें क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रॉपर बना लिया जाता है, तो उसकी मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर सकते हैं। कंटिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। इट आइडेंटिफाइज रिस्क, ट्रैक्स एंड अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में क्या होता है, एन ओवरऑल अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट और allows to consists and continuous expertise driven approach to risk management। इसी तरह थर्ड वन इज़ द गोल इज़ टू consistently track and handle risk। इसमें रिस्क को जो है उसे ट्रैक किया जाता है और हैंडल किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आइडेंटिफाई द बिजनेस एंड टेक्निकल रिस्क्स, इसे आर्टिफिशियल एनालिसिस कहेंगे। इसी तरह सिंथेसिस, प्रायोरिटाइज एंड रैंक द रिस्क्स, मतलब किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। इसी तरह चौथे नंबर पे है रिस्क को डिफ़ाइन करना है और उसकी स्टेट बतानी है कि वो किस लेवल का रिस्क है। इसी तरह कैरी आउट, फिक्स एंड वैलिडेशंस और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट जो है वो दोबारा से इसी को प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव करते जाना है। तो इसे तब तक घुमाते जाना है जब तक हमारे पास जो है वो फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं आ जाती। इसी तरह सेकंड में अंडरस्टैंड द बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट, इसमें बिज़नेस के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ता है। की टास्क एंड एनालिसिस करना पड़ता है। इसी तरह एक्सट्रैक्शन करना पड़ती है, प्रायोरिटीज़ पे गौर करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि रिस्क जो है वो किस चीज़ को कंसिडर किया जाए। इसी तरह आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करना पड़ता है और कंडक्टिंग प्रोजेक्ट रिसर्च टू स्कोप, और प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट पे जो स्कोप है उस पे भी थोड़ी सी रिसर्च की जाती है। इसी तरह एक्टिविटीज़ टू आइडेंटिफाई द बिजनेस एंड टेक्निकल रिस्क, सिंथेसिस, प्रायोरिटीज़ एंड
रैंक द रिस्क। इसमें बिजनेस रिस्क इम्पैक्ट, बिजनेस के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उन्हें देखा जाता है। उसके बाद टेक्निकल रिस्क को मैप किया जाता है। फिर कुछ रिस्क के सेट बनाए जाते हैं और क्वेश्चनियर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू से कोई डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह एनालिसिस किया जाता है और वैल्यूएट करके एक सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसी तरह सिंथेसाइज एंड प्रायोरिटाइज एंड रैंक द रिस्क। सेंसाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है और रिस्क जो है उसे डिफरेंट रैंकिंग देनी है। कौन सा जो है वो हाई रैंक रिस्क है, मतलब ज़्यादा डेंजरस है, और कौन सा कम डेंजरस है। तो इसमें रिस्क लाइक्लीहुड देखी जाएगी, रिस्क का इम्पैक्ट देखा जाएगा, नंबर ऑफ रिस्क अमर्जिंग ओवर टाइम देखे जाएंगे। व्हाट शैल वी डू फर्स्ट गिवन द करेक्ट रिस्क सिचुएशन। रिस्क की सिचुएशन जो है उससे करेक्टली देखना है कि किस पोजीशन पे ये रिस्क जो है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाट इज़ द बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, और चेक करना है कि किसी भी रिसोर्स की सबसे बेस्ट जो एलोकेशन है वो कौन सी है। इसी तरह डिफाइन द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, रिस्क जो है वो उसे किस तरह से मिटिगेट करना है। तो उसमें क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन टाइम आ जाएगा, लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस आ जाएगा। इसी तरह कंपिटेंस और डिफरेंट इम्पैक्ट्स आ जाएंगे। आइडेंटिफाई करना है इसमें वैलिडेशन टेक्निक्स को, और मैट्रिक्स आर फाइनेंशियल इन नेचर। तो इसमें मैट्रिसेस को भी जो है वो फाइनेंशियली नेचर के मुताबिक चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी तरह कैरी आउट फिक्स एंड वैलिडेट दे आर करेक्ट। चेक करना है कि जो आपने एक्टिविटीज़ सेलेक्ट की हैं वो उनकी कितनी वैल्यू है और वो किस हद तक करेक्ट है। ये किस तरह से होगा, इम्प्लीमेंटेशन द मिटिगेशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। इसी तरह आर्टिफैक्ट्स शुड बी रेक्टिफाइड, आर्टिफैक्ट्स जो है वो उन्हें रेक्टिफाई करके देखना पड़ेगा। इसी तरह प्रोग्रेस इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटनेस अगेंस्ट द मिटिगेशन स्ट्रेटजी, प्रोग्रेस को मेजर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड वैलिडेशन टेक्निक्स टू वैलिडेट दैट आर्टिफिशियल नो लॉन्गर बेयर अनएक्सेप्टेबल रिस्क। इसमें जो टेक्निक है, ऐसी टेक्निक, वैलिड टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क जो है उसे बियर करने की एबिलिटी रखती हो। इसी तरह मैट्रिसेस इंक्लूड आर्टिफैक्ट्स, क्वालिटी मैट्रिक्स एंड लेवल ऑफ रिस्क मिटिगेशन इफ़ेक्टिवनेस। तो इसमें जो मैट्रिक्स हैं उसमें आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड होंगे और डिफरेंट लेवल, जो रिस्क है उसके डिफरेंट लेवल जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट इज़ द सेंट्रल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में सेंट्रल एक्टिविटी के तौर पे काम कर रहा होता है। सक्सेसफुल यूज़ ऑफ RMF रिलाइज टू कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन और रिस्क्स। कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते रहना होता है। इसी तरह यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स टू ट्रैक रिस्क इन इंफॉर्मेशन। एग्जांपल इसके अगर देखें तो ओपन वर्क ब्रांच है। इसी तरह RMF इज़ मल्टी लेवल लूप, ये एक मल्टी लेवल लूप होता है। आइडेंटिफाई रिस्क ओनली वंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इज़ इनकरेक्ट। अगर एक ही बार हम रिस्क जो है वो उसे चेक करें तो वो करेक्ट नहीं है, बल्कि इससे जो है वो रेपिटेशन में रहना चाहिए, लूप की फॉर्म में बार बार जो है वो ये चेक होता रहना चाहिए। द 5 फंडामेंटल एक्टिविटीज़ नीड टू अप्लाइड repeatedly throughout the project। तो जो 5 फंडामेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है वो रिपीट होती रहनी चाहिए। इसी तरह अगर हम इसका जो पिलर 2 है उसकी बात करें तो उसमें क्या था, टच पॉइंट्स। अब इसमें हमने देखना है सिक्योरिटी टच पॉइंट्स आर सेट ऑफ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इसके टच पॉइंट को जो है वो देखना ज़रूरी है, मतलब कहाँ से इसे जो है वो ज़्यादा केयरफुल रखना है और कहाँ इसे जो है वो अलाउ करना है। इस तरह 7 टच पॉइंट्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोड रिव्यूज़, कोड का अच्छी तरह रिव्यू करना है। इसी तरह सेकंड में आर्किटेक्चरल रिस्क एनालिसिस, जो आर्किटेक्चर आपने सॉफ्टवेयर का बनाना है
उसमें भी रिस्क को एनालिसिस करना है कि उसमें किस हद तक जो है वो रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है उस पर भी गौर करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, सिस्टम की जो है वो सिस्टम का इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा और ये जो हैंडलिंग है वो जो मैक्सिमम इम्प्रूव होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। इसी तरह चौथे नंबर पे रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिस्क की बेस पे सिक्योरिटी को टेस्ट करना पड़ेगा। अब्यूज़ काजिस, अब्यूज़ की जो वजूहात हैं उन पे गौर करना पड़ेगा, उन्हें भी चेक करना पड़ेगा। इसी तरह सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, आर्टिफैक्ट्स इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। और एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो रिस्क जो है वो एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन नीड्स इज़ मिसिंग, मतलब जिस डेटा की एक्सप्लिसिटली ज़रूरत है वो मिसिंग हो सकता है। इस तरह सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और इससे सिक्योरिटी को जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर रहे। तो इसमें डिफरेंट जो है वो इसकी फिक्सिंग कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग डिफेंस ईच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हर सॉफ्टवेयर जब बना रहे होते हैं तो उसके हर स्टेप पे जो है वो किस चीज़ पे कितनी कॉस्ट आती है उसका ये एक छोटा सा आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। तो इसमें मेंटेनेंस जो है जैसे $3000 इसने दिया हुआ है, टेस्टिंग पे $6000 है, कोडिंग पे $9000 है, इसी तरह डिज़ाइनिंग पे जो है वो $12000 है और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पे $15000 जो है वो एक्सपेंस आ रहा है। इसी तरह तीसरे पिलर की अगर हम बात करें तो उसमें नॉलेज है, इन्वॉल्व्स गैदरिंग, इनकैप्सुलेशन एंड शेयरिंग सिक्योरिटी नॉलेज। सिक्योरिटी के मतलब कंप्लीट नॉलेज जो है वो गेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी नॉलेज कैटलॉग, उसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल्स, किन रूल्स को फॉलो करना है, गाइडलाइंस, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है कौन सी नहीं करनी है, रूल्स, कुछ स्पेसिफिक रूल्स बने होंगे, अगर उन रूल्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो उससे सिक्योरिटी जो है वो डैमेज होगी। इसी तरह वल्नरेबिलिटीज़, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना। एक्सप्लॉइट, कुछ एक्सप्लॉइट्स करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से। इसी तरह अटैक पैटर्न, डिफरेंट जो अटैक हो सकते हैं उनके पैटर्न्स को सामने रखना पड़ेगा। और हिस्टोरिकल रिस्क, जो प्रीवियस रिस्क्स जो हैं वो पेश आ चुके हैं उनकी हिस्ट्री को सामने रखते हुए भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का नॉलेज होने से जो है वो सॉफ्टवेयर सिक्योर रह सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये नॉलेज के हवाले से कुछ एनिमेशन है, इसे आपने डीपली देख लेना है। तो इसके साथ ही हम आज का ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जिसमें हमने वल्नरेबिलिटीज़ को भी डिस्कस किया, इसका ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।